तो स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 13 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर आपके सामने प्रेजेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए अपने प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, इससे मियाके जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? इससे मियाके जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन है कृषि, डिज़ाइन, अर्थशास्त्र और विज्ञान। सही उत्तर है बी, डिज़ाइन। वयोवृद्ध जापानी डिज़ाइनर इससे मियाके का हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये अपने नवीन प्रौद्योगिकी संचालित जो कपड़े हैं उनके डिज़ाइन और प्रदर्शनियों और सुगंध के लिए जाने जाते थे। ये झुर्रियों के बिना कपड़ों की अपनी जो आकर्षक शैली जिसको ये बनाते थे, इसको जाने जाते थे। इनका प्रमुख उत्पादक एप्पल आईएनसी के संस्थापक स्टीव जॉब्स के लिए एक काला टर्टल नेक था। 2006 में क्योटो पुरस्कार के साथ साथ ये कई अन्य पुरस्कारों को भी प्राप्त कर चुके थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए किस भारतीय राज्य ने नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सही उत्तर है बी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकरों के लिए नेतन्ना बीमा योजना की शुरुआत की। ये योजना पात्र लाभार्थी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में बुनकरों के परिवारों को 5 लाख का बीमा कवर प्रदान करेगी। इसके लिए LIC के साथ साझेदारी की गई है। तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, शशि थरूर या रामनाथ कोविंद। सही उत्तर है सी, शशि थरूर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया जाना तय किया गया है। फ्रांसीसी सरकार राजनेता को उनके लेखन भाषण के लिए सम्मानित कर रही है और इस पुरस्कार को नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1802 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, ONDC ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक या NHB। सही उत्तर है बी, सिडबी। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ONDC ने संबंधित संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी के तहत MSME को ONDC प्रोटोकॉल पर ONDC मास्टर क्लास सत्र और MSME के लिए न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद यानी MVP के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न सेशंस का आयोजन किया जाएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शहरी आवास योजना है, इसे किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 2023, 2024, 2027 या 2030। सही उत्तर है बी, 2024। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। सभी के लिए आवास मिशन जून 2015 में शुरू किया गया था और योजना के लिए मूल समय सीमा, जिसका उद्देश्य सभी पात्र लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना था, इसकी सीमा मूल तरीके से देखी जाए तो मार्च 2022 तक थी। हमारा छठा प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही इसके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे और सही उत्तर है बी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा
और इस परियोजना के जून 2023 तक पूरा होने की संभावना है। ये मेट्रो लाइन जो हुगली नदी के नीचे एक हिस्से से के साथ कोलकाता के रास्ते सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेंगी। वर्तमान में ये सेक्टर 5 और सियालदह स्टेशनों के बीच संचालित हो रही है। 7वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित कर दिया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। सही उत्तर है डी, हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में 2G इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ये पहल ऊर्जा क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो कि ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफ़ायती, सुलभ, कुशल और सतत बनाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 8वां प्रश्न है, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं नवंबर 2022, दिसंबर 2022, सितंबर 2022 और अक्टूबर 2022। सही उत्तर है डी, अक्टूबर 2022। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 8 अगस्त 2022 को घोषणा की कि रक्षा एक्सपो का 12वां संस्करण थल नौसेना आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों पर भारत की प्रमुख प्रदर्शनी गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच में होगा। 9वां प्रश्न है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन से प्रधानमंत्री मध्यस्थता केंद्र, भारत मध्यस्थता केंद्र, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। सही उत्तर है सी, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। 10वां प्रश्न है हमारा, केंद्र राज्य ने कितने महीनों के लिए स्टार्टअप्स और MSME को 5G टेस्ट बेड मुफ्त में देने की पेशकश की है? ऑप्शंस हैं 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने या 8 महीने। सही उत्तर है सी, 6 महीने। केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 तक अगले 6 महीनों के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और MSME को स्वदेशी 5G टेस्ट बेड का मुफ्त उपयोग करने की पेशकश करने का निर्णय लिया है। भारत के भीतर 5G पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के पहल के लक्ष्यों को हासिल करना है। इसके साथ ही हमारा ये आज का जो करंट अफेयर्स के वीडियो है, इसके प्रश्न हैं, समाप्त होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ सारे PDF ईजिली अवेलेबल हैं। थैंक यू।